T20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल की 3 टीमों का हो गया है ऐलान। पहले इंग्लैंड फिर साउथ अफ्रीका की जीत ने सेमीफाइनल की रेस में ला दिया है बड़ा बवाल। जी हां, T20 वर्ल्ड कप 2024 के ग्रुप मुकाबले सुपर 8 के अब खत्म होने को है और सेमीफाइनल की टीमें अब धीरे धीरे सामने आने लगी है। ग्रुप बी के अंदर 2 बहुत बड़े मुकाबले खेले गए, जिससे तस्वीर ये साफ हो रही है कि भारत से सेमीफाइनल में कौन सी टीमें भिड़ने वाली है। दरअसल पहले मुकाबला इंग्लैंड बनाम यूएसए के बीच पे खेला गया। वो मुकाबला इंग्लैंड ने महज 10 ओवर में ही जीत लिया और जिसकी वजह से उनकी नेट रन रेट में इतना बड़ा इजाफा हुआ कि वो देखने वाली बात थी। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड क्रिकेट टीम वहां से एक बहुत बड़ी खुशखबरी अपने लिए हासिल करते हैं। लेकिन उसके बाद साउथ अफ्रीका बनाम वेस्ट इंडीज क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला बहुत बड़ा मुकाबला, जिस तरह से वेस्ट इंडीज को हार रोमांचक मुकाबले में और साउथ अफ्रीका को अंतिम ओवर में जीत मिली, उसी के दम पर साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम के लिए भी खुशखबरी आई है। तो सेमीफाइनल की कौन सी 3 टीमें सामने आई है, भारत से कौन सी टीमें सेमीफाइनल में भिड़ती नजर आएगी, भारत वाले ग्रुप से कौन सी टीमें आगे आ रही है, भारत को ऑस्ट्रेलिया को कितने रन से हराना होगा, क्या करना होगा, चलिए आइए आपको सब कुछ बताते हैं इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अपनी फेवरेट टीम जिसे आप देखना चाहते हैं फाइनल में। इंडिया है तो इंडिया को किस टीम के साथ फाइनल में देखना चाहते हैं, सेमीफाइनल में देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। तो चलिए जानते हैं पॉइंट्स टेबल के हालात। सबसे पहले आपको बता दें कि इस साल T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 में 4-4 के हिसाब से 2 ग्रुप बनाए गए। फिर दोनों ग्रुप से टॉप 2 टीमें निकलकर सेमीफाइनल में जाएगी और क्रॉस कनेक्शंस के साथ में मुकाबले होंगे। यानी ए ग्रुप में पहले पायदान की टीम का मुकाबला बी ग्रुप के दूसरे पायदान की टीम से होगा और बी ग्रुप के पहले पायदान की टीम का मुकाबला ए ग्रुप के दूसरे पायदान की टीम से होगा। यानी थोड़ा क्रॉस कनेक्शन बनेगा, A1 B2 B1 A2 की तरह से जाएंगे ये सेमीफाइनल में। अच्छा, अब जो 2 मुकाबले खेले गए उसके बाद सेमीफाइनल में बवाल कट गया है। अब ये भी समझना होगा कि भारत के साथ कौन सी टीमें सेमीफाइनल में आएगी, उसके लिए आपको बी ग्रुप पर भी नज़र डालनी होगी। तो चलिए पहले बी ग्रुप को देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं भारत वाले ग्रुप को और फिर देखते हैं भारत ऑस्ट्रेलिया के उस मुकाबले से पहले क्या बड़ी प्रेडिक्शंस आ रही है। तो चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। तो ग्रुप बी के सारे मुकाबले अब समाप्त हो चुके हैं और पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर नाम यूनाइटेड स्टेट्स का आता है, जिन्होंने 3 मुकाबले खेले और तीनों में उनको हार मिली है। एक भी मुकाबला वो नहीं जीत पाए हैं और जिसकी वजह से ये टीम ऑफिशियली तरीके से एलिमिनेट हो चुकी थी। उसके बाद वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर आते हैं। जो मुकाबला इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला, अंतिम ओवर तक वो मुकाबला गया। इतना बड़ा टारगेट वेस्ट इंडीज नहीं दे पाए, लेकिन इन सब के बावजूद भी वेस्ट इंडीज को एक हार मिल जाती है और जब वेस्ट इंडीज को हार मिलती है तो ये टीम 3 में से केवल एक ही मुकाबला जीत पाए हैं। 2 मुकाबलों में हार मिली है और 2 पॉइंट के साथ में ये टीम तीसरे पायदान पर रहती है और ये टीम भी ऑफिशियली तरीके से एलिमिनेट हो चुकी है। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर नाम इंग्लैंड क्रिकेट टीम का आता है। इंग्लैंड ने 3 मुकाबले खेले, 2 जीते 1 हारे और कहीं ना कहीं 4 पॉइंट के साथ में ये टीम क्वालिफाई करने वाली इस ग्रुप में दूसरे पायदान पर टीम बन चुकी है और इनका मुकाबला जो होगा वो बहुत बड़ा मुकाबला सेमीफाइनल में खेला जाएगा। अच्छा, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बाद अब साउथ अफ्रीका को भी जीत मिल चुकी है, तो साउथ अफ्रीका ने भी क्वालिफाई कर लिया है। साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम 3 में से 3 मुकाबले जीतकर 6 पॉइंट के साथ में पहले पायदान पर खत्म कर रही हैं और सेमीफाइनल में पहले पायदान पर जगह बना रही हैं। इनका मुकाबला ए ग्रुप के दूसरे पायदान की टीम से होगा और इंग्लैंड का मुकाबला ए ग्रुप के पहले पायदान की टीम से होगा। तो अब चलिए जानते हैं ए ग्रुप में क्या चल रहा है। ग्रुप 1 के अंदर अगर आप बात करेंगे तो फिर चौथे पायदान पर नाम बांग्लादेश क्रिकेट टीम का है। इन्होंने 2 मुकाबले खेले हैं, दोनों मुकाबले हारे हैं, एक भी जीत नहीं मिली है। अब ऐसा भी नहीं कि ये बांग्लादेश क्रिकेट टीम एलिमिनेट हो चुके हैं, नहीं, अभी तक एलिमिनेट नहीं हुए। इनके लिए भी कैलकुलेशन ऑन है। कैसे हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले सभी टीमों की हालात समझ लेते हैं। तीसरे पायदान पर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नाम आता है। 2 में से 1 मुकाबले जीता है, 1 ही मुकाबला हारा है। 2 पॉइंट के साथ में ये क्रिकेट टीम जो है वो तीसरे पायदान पर है। अफगानिस्तान ने कमाल का खेल दिखाया और जब से इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, सेमीफाइनल की रेस को पूरी तरह से इन्होंने खोल कर रख दिया है। यहाँ से अब कौन सी टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएगी, अभी तक कोई एक टीम आगे नहीं आई और अभी तक कोई भी टीम बाहर नहीं हुई है अफगानिस्तान की उस जीत की वजह से। पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर नाम जो आता है वो ऑस्ट्रेलिया का है। 2 मुकाबले ये भी खेले, 1 जीते हैं 1 हारे हैं और 2 पॉइंट के साथ में ये टीम जो है वो सेमीफाइनल की रेस में बनी हुई है अभी तक तो, क्योंकि इंडिया के साथ इनका मुकाबला बाकी है और पहले पायदान पर इंडिया है। 2 में से 2 जीत चुके हैं 4 पॉइंट के साथ में और +2 पॉइंट 425 की नेट रन रेट होने की वजह से ये पहले पायदान पर है।
अब यहाँ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से समझिएगा। इंडियन क्रिकेट टीम ने कोई सेमीफाइनल में जगह नहीं बनाई है अभी तक। तो क्यों ऐसा? क्योंकि इनका एक मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। अगर जे इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है तो फिर इंडियन क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में जगह बना लेगी पहले पायदान पर, और इनका जो सामना होगा वो इंग्लैंड से होगा सेमीफाइनल में। अगर वो मैच बारिश से धुल जाता है तो भी इंडियन क्रिकेट टीम जो कि पॉइंट्स टेबल की टॉपर है वो फाइनल में चली जाएगी रिजर्व डे, क्योंकि भारत वाले सेमीफाइनल में है ही नहीं। तो एक चीज़ ये आप ध्यान रख लीजिए कि इंडिया अगर A1 के साथ में जाएगा तो बारिश से मैच धुल जाएगा, फिर भी इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अगर इंडिया जीत जाता है तो उसका मतलब ऑस्ट्रेलिया तो हारेगा ही। ऑस्ट्रेलिया हार जाने से यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम 3 में से केवल 1 ही जीत पाएंगे। फिर अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश मुकाबला और रोमांचक हो जाएगा, क्योंकि अगर उस मुकाबले को अफगानिस्तान जीत जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया तो वैसे ही हार गया, तो अफगानिस्तान के पास 4 पॉइंट हो जाएंगे और अफगानिस्तान उस सेमीफाइनल की रेस में पक्की जगह कर लेगा और ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगा। अगर ऐसा भी समझोगे कि इंडिया अगर मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हार गया और ऑस्ट्रेलिया जीत गया तो ऑस्ट्रेलिया के पास में भी 4 पॉइंट्स हो जाएंगे, इंडिया के पास में भी 4 पॉइंट्स हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया की नेट रन रेट काफ़ी अच्छी है। अब बशर्ते कि इंडिया इतना खराब नेट रन रेट ना कर ले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कि उनकी दिक्कतें बढ़ जाएं। फिर यहाँ होगा ये कि इंडिया के पास 4 पॉइंट्स, ऑस्ट्रेलिया के पास 4 पॉइंट्स, अफगानिस्तान अगर बांग्लादेश को हरा देती है तो उनके पास में भी 4 पॉइंट्स। तो फिर यहाँ पर जो होगा वो नेट रन रेट का खेला होगा। इंडिया अगर हार जाती है मगर छोटी मोटी हार मिल जाती है तो इंडिया की नेट रन रेट बहुत शानदार है, फिर इंडिया नेट रन रेट से तो पीछे नहीं रहेगा। हारने के बावजूद भी इंडिया सेमीफाइनल के रेस में आगे रहेगा। लेकिन अगर बहुत बड़ी हार मिल गई, कोई बहुत बड़ा उलटफेर हो गया इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो दिक्कतें बढ़ जाएगी। फिर तो इंडिया के बाहर होने पर भी खतरा होगा, क्योंकि इतनी खराब नेट रन रेट अगर आपने कर ली और अफगानिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ अच्छी नेट रन रेट कर ली तो फिर इंडिया पर भी तलवार लटक सकती है, लेकिन जिसके चांसेस बहुत रेयर है। तो सब कुछ निर्भर करता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान बांग्लादेश के उस मुकाबले पर। अब आपको क्या लगता है, यहाँ से इंडिया A1 के साथ में जाएगा या A2 के साथ में जाएगा? ये देखने वाली बात है। और दूसरा समीकरण ये भी बनता है ना कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में बारिश के आसार है। अगर बारिश होती है तो इंडिया तो A1 के साथ में जाएगा, इस बात की गारंटी मिल जाएगी। तो इंग्लैंड से इंडिया का मुकाबला होगा। और A2 कौन बनेगा, अफगानिस्तान या ऑस्ट्रेलिया? ये देखने वाली बात, क्योंकि अगर अफगानिस्तान जीत गया तो वो 4 पॉइंट हो जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया के पास 3 ही पॉइंट रहेंगे। तो फिर यहाँ पर अफगानिस्तान सेमीफाइनल में चले जाएंगे। ये है पॉइंट्स टेबल के हालात। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यहाँ से कौन सी टीमें आपको लग रही है सेमीफाइनल में जाती हुई।